प्यारे दोस्त नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के बारे में। तो यह फ्रेंड्स मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 होने वाला है, जिसमें हम बात करते हैं डेली 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। कितने? 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि परीक्षा में बहुत ही बार पूछे गए प्रश्न हैं। मतलब जितने भी प्रश्न हैं यह चुनिंदा प्रश्न है, मतलब कि यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसी से रिलेटेड है, परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न है। चाहे जो इसका डिजिट है वह बदला जाए, मगर जो इसका मेथड है यही मेथड लगने लगते हैं। इसमें हम बात करें, जैसे प्रश्न दिया गया, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, लाभ परसेंट क्या होगा। इसमें बताना लाभ परसेंट क्या होने वाला है। और दूसरा प्रश्न है, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। याद रहा, रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई बताना है कि पुल की लंबाई क्या निकल के आएगी। तो इसी प्रकार से प्रश्न देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट दिया गया, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर या एलपी टेक्नीशियन, यूपी एसएससी पेट, आर्मी या नेवी या सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी एयरफोर्स या ग्रुप एक्स वाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के, अगर आप स्टेट के किसी भी स्टेट के किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और सारे पीडीएफ को आप प्राप्त कर लीजिए। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का मासा एचसीएफ जो है और लासा एलसीएम जो है क्रमशः 8 और 48 हैं। 8 और 48 है। याद, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है? अगर उनका जो है, याद, संख्याओं का अनुपात जो है वह 2:3 में है। एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात जो दिया गया है 8:, इतना दिया गया है। तो यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर करता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ होता है। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट संख्या हमको दिया गया है 2। 2 को हम मान लेते हैं 2a और 3 को मान लेते हैं 3a। तो 2a गुणे 3a बराबर एलसीएम दिया गया है 48 और एचसीएफ दिया गया 8। तो इसको हम सब साल करें, 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ से इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48। तो ए स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 16 चौका 64। तो ए बराबर आ जाएगा 8। ए बराबर निकल के 8 निकल के आएगा। अगर ए बराबर 8 निकल के आएगा तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? तो 2 बराबर कितना जाएगा? 16 हो जाएगा और 3 बराबर 48 निकल के आएगा। 3 बराबर कितना? 48 निकल के आ जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछी गई, बड़ी संख्या कितनी है? 48 है। तो बड़ी संख्या 48 है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही जवाब लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए और 30% मत अवैध थे। याद, मतों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए थे? अगर पहले वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए, पहले एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हो, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा? दूसरे को 60 प्राप्त होगा। दूसरे को कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स? तो दूसरे को वह 60 प्राप्त होगा, 60% मत प्राप्त होंगे। तो यहाँ से अगर हम 7500 है, 7500 कुल वोट है और यहाँ पर 30% अवैध हैं, तो 30% अवैध है तो वैध कितना हो जाएगा? 70% वैध हो जाएंगे। तो 70% वैध हो जाएगा। गुणे अगर 40% पहला उम्मीदवार पाएगा, दूसरे उम्मीदवार कितना पाएगा? 60% पाएगा, 60/100। तो इसका हम निकाल लेंगे, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 2 0 और 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ से 75 गुणे 7 छंग 42, 75 दूना अगर हम करेंगे, 75 दूना 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 150 हो जाएगा। 150 गुणे 7 गुणे 3
150 गुणे 7 गुणे 3, तो यहाँ से 7 तारीख 21 गुणे 150, 21 गुणे 150 हम करेंगे। अगर हम 21 को 150 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 21 गुणे 5 करेंगे तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 21 और पंचे 21 पंचे करेंगे तो 21 पंचे आ जाएगा 105। 21 पंचे कितना आएगा फ्रेंड, 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, 105 निकल के आ जाएगा। 105 में यहाँ पर 5 आएगा और हासिल 10, तो 21 करने में 21 10 31, तो 3150 इसका निकल के आएगा सही जवाब। 3150 किस ऑप्शन में है, तो 3150 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे। उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे मत को कितने मत वैध मत प्राप्त हुए, तो 3150 में वैध मत प्राप्त हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से ए और बी से ए बी, ए ने बी से 30% अधिक। अगर ए जो है, अगर बी जो है, बी यहाँ पर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और बी ने सी से 40%, बी ने जो है वह सी से 40% कम निवेश किया। अब यहाँ पर सी है, अगर बी सी जो है वह 100 है तो यह 40% का मतलब यह 60 निवेश करता है, 60 निवेश करता है। ऐसे काट पीछे बता दें, 1 0 से 1 0 चला जाएगा और यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 चला जाएगा। तो यहाँ फिर काटेंगे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको हम भर देंगे। तो यहाँ पर 10 है, 10 भर देंगे, यहाँ पर 3 है, 3 भर देंगे। तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 और 10 तियाँ 30, 10 बचे 50, 50 निकल के आ जाएगा। तो उन सभी के द्वारा जिसने जो है किसके लिए अवार्ड दिया गया है, तो जिसने जो अवार्ड दिया गया है या जो सेकंड नंबर पर आता है तो वही दिया गया उसके लिए, जिसने किसने सी के लिए दिया गया। सी जो है वह 8000 रुपये निवेश करता है। सी कितना निवेश करता है, 8000 रुपये निवेश करता है। तो एक बराबर कितना जाएगा फ्रेंड, तो एक बराबर यहाँ से निकल के आएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, एक बराबर 160 निकल के आ रहा है। तो हमको क्या बताना, उन सभी के द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है। तो वही तो धनराशि कितनी है, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करने पर क्या रहा है फ्रेंड्स, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और 5 3 8, 5 3 8, 8 और 3 11, 119, 119 गुणे 160, 119 और 160 को हम जब गुणा करेंगे तो अंत में आएगा 140, अंत में आएगा 40 और 16 नौइयाँ 144, 16 नौइयाँ कितना है फ्रेंड्स, ये ना ए हो सकता है, ना ए हो सकता है, मतलब कि ए तो नहीं हो सकता है, और 16 नौइयाँ 144 मतलब कि 4 आना है, मतलब 40 अंत में क्या है 40 होगा। तो 40 ना इसमें है और ना इसमें है, 40 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही जवाब लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी को हम सही जवाब लगा के तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके से, जैसे एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमको लाभ परसेंट बताना है कि लाभ परसेंट क्या होने वाला है। अगर इसको लगाते हैं कुछ इस तरीके जैसे 20% अधिक अंकित किया गया, मतलब कि शेयर का जो मूल्य है वह 100 रुपये है, 100 रुपये से 20 रुपये अधिक मतलब कि 120 किया गया, और जो है उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट। अगर यहाँ पर 10%, 120 का हम 10% निकालते हैं तो 120 का 10% मतलब 90/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 12 नौइयाँ 108, 12 नौइयाँ 108, तो यहाँ से 108 आ रहा है, 108 है 10%, अगर हम छोड़ देंगे 120 में तो 108 आ रहा है। अब उससे लाभ कितना प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ से लाभ देख रहे हैं, लाभ प्राप्त हो रहा है कितना 8% का, तो 8% इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 8% किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए RS 5625 रुपये का भुगतान किया तो ए ने फ़ोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेच दिया, बी ने 25% के लाभ पर बेच दिया। ए जो है वह बी को 25% के लाभ पर बेच रहा है। तो अगर बेच रहा है तो यहाँ से 25% का लाभ कितना है फ्रेंड्स, 25% का अगर लाभ होता है तो वहाँ से 125 हो जाएगा, 125 पे बेचता है
और फिर बताया गया है फिर बी ने इसे सी को 10% की हानि पर, अगर 10% की हानि हो रही है तो हम कहेंगे 90 पर बेचा है, 90 पर बेचा है। और जो कि यहाँ बराबर है किसके, 5625 रुपये के बराबर दिया गया। 5625 रुपये का बाद सी ने इसके लिए भुगतान किया है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे 25 25 55 125 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। यहाँ से फिर काटा पीटी मचा देंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे हम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर इसको हम 9 से काटेंगे, 9 से हम इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54, 2 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 तो 45 होगा, 9 पचे 45, 625, 625 आ रहा है तो ए बराबर निकल जाएगा 625 गुड़े 4 दूनी 8, गुड़े 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। तो ये 625 गुड़े 8 करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, 4 20, 8 छंग 48 और 2 50, 50 मतलब कि ए बराबर 5000 रुपये का उन्होंने भुगतान किया था। ये जो है वो 5000 रुपये का भुगतान किया, 5000 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर को हम ए सही लगा के तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम ही आ गया फ्रेंड्स, दोहरा दिया गया क्योंकि ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया गया। यदि सी ने इसके लिए 5625 रुपये का भुगतान किया तो ए ने फ़ोन को कितने रुपए में बेचा। तो यहाँ से भी वही सेम ही है तो सेम को हम लगा देंगे। यहाँ 125 है, 125 रुपये का लाभ हो रहा है, 0 गुणे 100 बटा 100। तो यहाँ से बताएगा सी बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, 10% की हानि मतलब 90 पर बेचा, 90% बटा 100 बराबर। अब बताया गया कि सी ने इसके लिए कितने रुपए का, सी को ने यही तो पाया है तो सी ने इसके लिए 56 रुपये 5625 रुपये का उधर पाया। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ से फिर काटा पीटी मचा देंगे हम इसको, काटा पीटी में जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। फिर हम इसको काटेंगे 5 से, 5 से जैसे काटेंगे इसको 5 का नम 5, 5 का नम 5, 1 6 12, 5 दूनी 10, 2 12 25, 50 25। फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 2 9 का नम 9, 9 2 11 22, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 9 9 पचे 45, 45 125 गुणे 4, 125 गुणे 4 करेंगे फ्रेंड्स हम तो 125 गुणे 4 करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 गुणे 10 करेंगे तो निकल के आएगा 5000, 5000 निकल गया। मतलब कि ए जो है ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया था तो 5000 भुगतान किया था, तो 5000 ऑप्शन नंबर ए में है। ए को सही लगा देंगे तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है, याद एक दुकानदारी से 2 कर्मी छूट प्राप्त करने के लिए बाद में 450 रुपये में खरीदता है। पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। कितने में, 5400 में खरीदता है। कितने फ्रेंड खरीदता है, 5400 में खरीदता है, सॉरी 540 में खरीदता है, 540 में खरीदता है। कितने की वस्तु थी, 800 की वस्तु थी, 800 की वस्तु थी और उसे 540 में खरीदता है। अगर हम बात करते हैं 800 में, 800 में कह रहा पहली छूट जो है 25% की, अगर 800 का 25% हम निकालेंगे तो यहाँ से निकल गया 6, कितना निकलेगा 800 गुणे 25% छूट मतलब कि 75% में खरीद रहा है। 800 का गुणे 75 बटा 100 तो 2 0 से कट जाएगा तो 75 दूना 150, 150 गुणे 2 करेंगे तो 150 गुणे 2 करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ से निकल जाएगा 300, 300 का 2 गुणेंगे तो 600 निकल जाएगा, 600 यहाँ पर आ जाएगा 600। अब 600 बता रहा है 600, फिर उसके बाद बता रहा है कि यहाँ दूसरे में 540 का बेचता है। कितने का, 540 का बेचता है। अब छूट इसमें कितने का दे रहा है तो हम कहेंगे छूट वह 60 का दे रहा है, छूट वह 60 का दे रहा है। किस में दे रहा है तो हम कहेंगे 600 में और गुणे 100 कितना परसेंटेज, यहाँ से 2 0 कर जाएगा और 10 6 60 तो हम कहेंगे वह दूसरी छूट जो है वह 10% के दिया था। कितने का, 10% के छूट दिया था इसलिए वह 540 में बेचता है। तो दूसरी छूट कितनी आएगी, 10%, ऑप्शन नंबर डी में 10, तो 10% यहाँ से निकल के आ जाएगा सही जवाब। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000 और 7 वर्ष में 6750 हो जाती है
वह धनराशि रुपए में कितना है, वह धनराशि रुपए में कितना है कि 4 वर्ष में 6,000 हो जाती है और 7 वर्ष में 6750 हो जाती है। तो वह बताना है कि वह धनराशि कितनी होने वाली है। तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी, अगर जो है 4 वर्ष में कितना मिल रहा है, 4 वर्ष में हमको पता नहीं, यहाँ पर 4 वर्ष, यहाँ पर 4 ईयर लग रहा है, 4 ईयर में 6,000 प्राप्त होता है और 7 ईयर में मतलब कि 4 और 3 ईयर में कितना प्राप्त हो रहा है, उसे 6750 प्राप्त हो रहा है, 6750। और साधारण क्या है, ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो यहाँ से देखते हैं अगर 6750 में से अगर हम 6,000 घटाएंगे तो यहाँ से निकल 750, 750 उसे प्राप्त हो रहा है 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1 साल में, तो 1 साल में कितना प्राप्त होगा, 1 ईयर में कितना प्राप्त होगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज है वह हर साल समान ही होता है, हर साल समान ही होता है। तो 3 ईयर में 750 प्राप्त हो रहा है, तो 1 ईयर में कितना प्राप्त होगा, तो 1 ईयर में हम कहेंगे प्राप्त होगा 25 या 75, 25 तो मतलब 250 प्राप्त हो रहा है। अगर 1 साल में 250 प्राप्त हो रहा है तो हमको निकालना है 4 साल में, तो 4 साल में कितना प्राप्त होगा फ्रेंड, तो 4 साल में प्राप्त हो जाएगा 4 ईयर में, 4 ईयर 25 100 का 100 मतलब कि 1,000 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 1,000 प्राप्त होगा 4 साल में 1,000। तो यहाँ से 1,000 हम माइनस कर देंगे, तो 6,000 में जैसे 1,000 माइनस करते हैं तो पी निकल के आ जाएगा हमका, पी निकल गया 5,000 निकल के आ जाएगा। तो पी बराबर 5,000 निकल के आएगा। तो 5,000 वह धनराशि कौन सी थी, वह धनराशि 5,000 थी। तो 5,000 किस में है, 5,000 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7200 एक वर्ष में 7938 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक मतलब कि 1 वर्ष का दिया गया है, तो 1 वर्ष का दिया गया मतलब कि अर्धवार्षिक है। तो 1 वर्ष में 1 वर्ष बराबर 2 छमाही, 1 वर्ष बराबर 2 छमाही, 2 छमाही प्राप्त हो रहा है। 1 वर्ष बराबर मतलब 2 छमाही प्राप्त हो रहा है। तो 2 छमाही प्राप्त हो रहा है, तो 2 छमाही में इतना हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, वह 7200 से 7938 हो रहा है। तो जो दिया गया है यह होता है फ्रेंड्स, या प्रिंसिपल है और यह अमाउंट है। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का हम निकाल लेंगे यहाँ से रेशियो। तो अमाउंट 7200 है और 7938 है। तो इसको हम काटा पीटी मचा देंगे। कितने से काटा पीटी मचाएंगे, पहले हम इसको काटते हैं 2 से काटेंगे इसको, तो 36 दूना 72 00। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर 2 से काटते हैं हम तो 2 एक 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7 19 हो जाएगा, 19 9 दूनी 18, 1 19 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 6 दूनी 12, 1 13, 13 1 हो जाएगा, तो 18 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो इसको हम फिर 3 से काटते हैं। अगर हम 3 से काटेंगे, 3 एक 9 3, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 3 9, और फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक 9 3, 3 दूनी 6 1200 हो जाएगा। फिर इसको हम फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे हम इसको, फिर यहाँ पर आ जाएगा 400 हो जाएगा, 400 तो 400 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं फिर अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, अमाउंट है 7900। अरे गलत हो गया, 400 हो जाएगा, 400 बटा यहाँ से 4 3 12, 4 3 12 और यहाँ पर फिर बच गया 1 12, 4 3 12 और 4 1 4, 3 1 3। तो यहाँ से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, अगर या पी है और या ए है तो अमाउंट अपॉन पी का अगर हम देखते हैं अमाउंट अपॉन पी का, तो 441 बटा 400, 441 बटा 400। तो देखेंगे यार किसी न किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है फ्रेंड्स, तो यह वर्ग होने वाला है, ऊपर वाला है 21 का और नीचे वाला है 20 का, 20 का है। तो 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, कितना हो रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे 1 हो रहा है। 20 से 21 तो मतलब 1 बढ़ रहा है। 20 से अगर यहाँ से निकालेंगे परसेंटेज हम, तो 20 से 1 कितना हो रहा है, 21, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किससे बढ़ा है, 20 से बढ़ा है और गुणे 100 परसेंटेज। तो यहाँ से आएगा 20 पंचे 100, तो 5% यहाँ पर हो रहा है छमाही, 5% हो रहा है छमाही हो रहा है। तो हमको निकालना है वार्षिक, तो 5% छमाही हो रहा है, तो वार्षिक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वार्षिक निकल के आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10% वार्षिक इसका सही जवाब निकल गया। कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10% वार्षिक निकल के आ जाएगा। 10% वार्षिक कितने दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ से सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
दो व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात जो है 5:6 है। याद उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह बचत जो है 200 रुपये की करते हैं और उनके व्यय का अनुपात जो है 3:4 है। 3:4 है। अगर आय का अनुपात दिया गया, इनकम का आय का अनुपात दिया गया है 5:6 और उनके व्यय का अनुपात दिया गया है 3:4। यहाँ से देख रहे हैं दोनों का अनुपात जो है वह दोनों का जो व्यय का अनुपात है वह दोनों समान है। मतलब अगर 6 में से 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है। दोनों का 2 सेम है। और यहाँ पर बताया गया कि 2 क्या है, वो दोनों 2 बचत करते हैं। अब आय और व्यय, अगर व्यय, आय में से अगर व्यय को घटा देते हैं हम तो क्या निकल गया, बचत निकल गया। बचत यहाँ पर भी 2 का कर रहा है और यहाँ पर भी 2 का कर रहा है। और ये 2 बराबर दिया गया है। 2 बराबर कितना है, 200 दिया गया है। तो 1 बराबर कितना है, 100 आ जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्यू की आय ज्ञात करनी है। क्यू की आय या पी क्यू थी और या क्यू की थी। तो क्यू की कितनी थी, 6 थी। तो 6 बराबर कितना जाएगा, 1 बराबर 100 है तो 6 बराबर 600 हो जाएगा। क्योंकि आय कितनी निकल गई, 600 निकल गया। 600 ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे। उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु जो है वह 29 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु जो थी वह 3 वर्ष थी। 3 वर्ष थी। तो ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु बताया गया है 3 वर्ष 29 वर्ष थी। तो 29 गुणे 3, तो उनकी आयु का योग कितना है, 3 वर्ष। 9 3 27, 9 3 27, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 सॉरी 8 हो जाएगा आप, क्योंकि 2 आ रहा, 3 दूनी 6 2 8, तो 87 हो जाएगा। ए, बी और सी का योग कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। या 3 वर्ष पहले का है। अगर 3 वर्ष मतलब अब का निकालना है, तो सब में 3 3 जोड़ने पड़ेगा। इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 3, इसमें 3, मतलब 3 3 9। अगर हम इसमें 9 जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आएगा, अब का, मतलब कि नाउ का, प्रेजेंट का। तो 9 7 16, 9 7 16 और 8 1 9, 96 निकल के आ जाएगा अब का। अब का आयु कितनी निकल के फ्रेंड्स आ रही है, अब की आयु का उनका योग जो है वह 96 वर्ष निकल के आ रही है। तो हमको निकालना है कि यदि 5 वर्ष पहले मतलब कि अब से 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 23 वर्ष थी। बी और सी की औसत आयु जो थी वह 5 वर्ष पहले थी। 5 वर्ष पहले कितनी थी, 23 वर्ष थी। तो 23 दूना 46 हो जाएगा। अब यह 5 वर्ष पहले थी, कितने से, 5 वर्ष पहले थी। तो अब की कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, अब की अगर इसमें से 5 वर्ष घटा जाएगा और इसमें से 5 वर्ष घटा दिएगा तो कितना आ जाएगा, अब का निकल के आ जाएगा। कितने फ्रेंड्स आ जाएगा, अब का निकल के आ जाएगा। 5 वर्ष पहले, अब का निकालने के लिए फ्रेंड्स इसमें 5 5 और जोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, आप 5 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो 5 5 10, तो 10 इसमें और जोड़ देंगे हम, तो 46 10 56 हो जाएगा। अगर हम 96 में से फिर उसके बाद बताया गया ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है, वह बी और सी की, बी प्लस सी की, ये है क्या है, यह नाउ की है, मतलब अब की है। बी और सी की अब की है। तो हमको ज्ञात करना है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। अगर बी और सी की वर्तमान आयु पता चल गई 56 वर्ष है और ए की हमको निकालना है, तो बी सी की हम लिख देंगे यहाँ पर 56, 96 में से हम 56 को घटाएंगे तो यहाँ से निकल गया ए की 0 हो जाएगा और 9 में से 5 चला गया 4 आ जाएगा। तो ए की जो वर्तमान आयु है वह 40 वर्ष निकल के आ जाएगी। ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 40 वर्ष निकल के। 40 वर्ष किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही जवाब लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में, 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और 18 महिलाएं वाली, यहाँ पर हम मेल लिख देते, चलो हम मेल लिख देते हैं, मेल 18 ओमेन हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था, ओमेन 18 ओमेन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 12 और 12 मतलब कि 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 15 से 15 चला जाएगा, 15 से 15 चला जाएगा। तो यहाँ से P/W का जो रेशियो निकल जाएगा वह 3:2 निकल जाएगा, 3:2 निकल गया। अगर बात करते पुरुष जो है, पुरुष की कार्य क्षमता जो है वह 3 आ गई है और वोमेन की जो कार्य क्षमता है वह 2 आ गई है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब जैसे ही कार्य क्षमता निकल के आता है तुरंत हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क
टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या निकल गया फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं 15 गुणे पी का मान कितना है 3 है, पी का मान 3 है गुणे 12, तो 15 3 45 गुणे 12 कर देंगे या टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब क्या बात कर, अब ज्ञात करना है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगी। कार्य तो यही है और 4 पुरुष मतलब 4 पी और धन 3 महिलाएं 3 वोमेन। इसी कार्य को मतलब कार्य कितना है, कार्य है 45 गुणे 12। इसी कार्य को पूरा करने कितना समय लगेगी। तो यहाँ से इफिशियंसी, इसका मान है इफिशियंसी, कार्य बटे इफिशियंसी बराबर टाइम निकल के आता है। तो यहाँ पर 45 गुणे 12 और पी की इफिशियंसी कितनी 3 है, पी का मान कितना 3 है, 4 3 12 और यहाँ पर 3 का कितना डब्लू का 2 है, 3 दूनी 6, अब 12 6 18 हो जाएगा। 45 गुणे 12 बटा 18। अब काटा पीटी हम मचा देंगे, काटा पीटी मचाने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर निकल गया, वही उसका समय निकल गया। तो यहाँ से निकलेगा 6 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3 से काटेंगे 15 3 45, तो यहाँ से निकलेगा 15 दूना 30 डेज निकल के आ जाएगा। और कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, अगर 4 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करते हैं कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम कहेंगे 30 दिनों में पूरा करेंगे। 30 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही जवाब लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली कर लिया जाता है। टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। टैंक को हमको फुल नहीं भरना, हमको आधा भरना है। अगर ए जो है वह 5 घंटे में भरता है और बी जो है उसे खाली करता है 8 घंटे में, तो 8 पंचे 40 है या 40 या दोनों का टोटल वर्क है, मतलब कि टोटल वह टंकी की क्षमता है, 40 टंकी की क्षमता है। अगर इसको 5 8 आ जाएगा, इसको 5 आ जाएगा। अब वह भर रहा है, कितना भर रहा है 8 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है। अगर वो उसको बात करते हैं, अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 8 में से 5 चलेगा 3 भरेंगे, दोनों 1 घंटा में 3 भरेंगे। और हमको कितना भरना है, हमको इसका आधा करना है। आधा करना मतलब कि 20 लीटर ही भरना है, 20 लीटर भरना है। तो कितने की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी बटे 3। तो यहाँ से आएगा 3 छात्रिक 18 18 2 20 बटे 3 आवर। 6 सही 2 बटे 3 घंटे में भर जाएगी। 6 सही 2 बटे 3 घंटे में वह भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा दिए हैं। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। कितने की, 2 शहरों के बीच की दूरी है। अब यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और बताया गया इसको अब 7 घंटे में तय कर लेते हैं। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 7 घंटे में कितना जाएगा 350 किलोमीटर। अब इनके बीच दूरी आपको 350 किलोमीटर पता चल गई है। अब कहता है कि कितनी बढ़नी चाहिए, चाल कितनी बढ़नी चाहिए ताकि 2 घंटे का कम यात्रा लगे। अगर पहले 7 घंटे लगते थे तो अब कितना लगना चाहिए, अब 5 घंटे लगना चाहिए। अब 5 घंटे लगना चाहिए। अब यही दूरी है, इसी दूरी को हम 5 घंटे में पूरा करते हैं तो कितना निकल गया यहाँ से 7 5 35 70 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। तो 70 किलोमीटर। अब बताया गया है कि चाल कितनी बढ़ानी चाहिए, चाल को उसको कितना बढ़ाना चाहिए। तो चाल 50 से 70 हो गया, 50 से 70 हो गया तो कितना बढ़ा फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे। उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई हमें बताना है कि कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है। अगर 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है, 72 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से दूरी हम निकाल लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। 72 सेकंड में कितना चलेगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पर 70 है और प्लस रेलगाड़ी लंबी है प्लस पुल की लंबाई है, पुल की प्लस पुल प्लेटफार्म मतलब कि जो पार कर रही है, किसे पार कर रही है,
चाल चलती है तो पुल को प्लस पुल की ब्रिज की लंबाई, मतलब ब्रिज की लंबाई है या ब्रिज की लंबाई 700 प्लस ब्रिज की लंबाई, दूरी तो यही इतना है, तो चाल कितना जाए, चाल गुणे समय, चाल गुणे चाल है 60 या किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए फ्रेंड्स 5/18 से हम करते हैं गुणा, कितने से, 5/18 से हम करते हैं गुणा, तो 5/18 से हम किस में कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 कितने थे 18 से हम कर देंगे फ्रेंड्स, इसमें हम गुणा करेंगे 5/18 और समय कितना है 72 है, तो 18 18 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो यहाँ से 6 5 चौक 20 आ जाएगा, 60 गुणे 20, तो 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा। 1200 में से अगर हम बी 700 प्लस बी बराबर 1200 आ रहा, तो बी बराबर कितना आएगा -700, -700 कर देंगे, तो यहाँ से निकल गया 500। तो ब्रिज की जो लंबाई है, मतलब पुल की जो लंबाई है वह कितने निकल गए फ्रेंड्स, वह 500 निकल के आ रहा है। तो 500 ऑप्शन नंबर कितने हैं, 500 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक कक्षा के छात्रों ने राहत कोष के लिए 3481 दान किए, 3481 रुपये दान किए, प्रत्येक छात्र